सांवरिया 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 सांवरिया। राणा जी, आज आपने मेरी मांग में सिंदूर भर के ये साबित कर दिया है कि भगवान हमारे साथ है। उसने मुझे वापस भेजा क्योंकि आप पर हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, मौत का भी नहीं। सावरिया 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 सावरिया। आखिर हम उसे दर्द में क्यों नहीं देख पाते? क्यों उसकी तकलीफ हमारे सीने में दर्द बनकर उतर जाती है? हम जितनी भी उससे नफरत करने की कोशिश करें उतनी ही वो हरे हाथ जख्मी हुए से उसकी दवाई लाई हो रचा जी। हमें दवाई की जरूरत नहीं है। थारे को हो ना हो, इस दर्द को दवाई की जरूरत से। दर्द गुस्सेबाजी से ना, दवाई से ठीक हुए। ने कहा ना, थारे जुबान ने बोल दिया और मारे कान ने सुन लिया। पर जो सुना वो मानो भी। ये कौन सी किताब में लिखा से? हमारे दर्द से तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये बात तारे समझ से परे से। उसे पूछना ही क्यों? समझा कर देख लो, शायद समझ जाए। राजा जी, मैंने तारी कौन सी भैंस खोली से कि तारे को हमारी शक्ल से इतनी नफरत से? तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखें हमें उसकी याद दिलाती हैं। किसकी? गायत्री की। उसकी बेवफाई की, उसके फरेब की। राजा जी, बेवफाई जख्म हुआ करे, याद ना हुआ करे। याद तो बस प्रेम की रहवे। ए हमारी आंखें अने गायत्री की याद दिलावे कि थारी आंखें हर जगह गायत्री को ढूंढा करे। ए यो बात का फैसला थारे को ही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहवे करे कोई भरे कोई। जो गलती गायत्री की तो सजा अपनी बूढ़ी अम्मा को क्यों दे रहा सी? हमसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो? निकल जाओ यहां से। जाओ।
क्या होगा? आप अपना काम कीजिए रानी जी। छोटे कुंवर जी को मैं संभाल लूंगा। गायत्री, 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 हम जानते थे आप जरूर आएंगे। मैं ये क्या कर रही हूँ? अगर राजमाता को पता चल गया कि मैं गायत्री हूँ तो उनके लिए खतरा बन सकता है। पहले धोखा हुआ से मारा नाम गायत्री ना, सावित्री से सावित्री, कणी बावरी सावित्री। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा दिल हमारी गायत्री को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। अम्मा, थारे दिल ने कोई धोखा नहीं खाया। मैं थारी बहू ना सही, पर प्यार और इज्जत तो उतनी ही करूं। चल, आज से मैं तेरी बेटी। हाँ? कौन हो तुम? माली पौधे को डालकर भूल जावे से, पर पौधा याद रखे से अम्मा। मैं थारी प्रजा में से ही एक हूँ, और आज जो कुछ भी हूँ थारे आशीर्वाद से हूँ। जब मैंने पता चला कि थारे ऊपर घना जुर्म हो रहा से, तो मैं यहाँ नौकर बनकर आ गई। अम्मा ये बता, तूने यहाँ किसने बंद कर दिया है? कौन से वो जानवर? हमारा बेटा राणा जी। किस जुर्म में? उन्हें अपनी बहू गायत्री की याद दिलाने की जुर्म में। युवराज जी का अपना फैसला था या किसी ने उनके कंधे पर बंदूक रख के दागी थी? अब राणा जी का कोई भी फैसला अब उनका फैसला नहीं होता। उस हादसे के बाद वो रागेश्वरी की हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। अम्मा, हमारे यहाँ कहवे बाहर के पानी से नाव ना डूबा करे। नाव डूबे से तो नाव के अंदर की छेद से। और ते रागेश्वरी, ते तो बाहर वाली से इतना बड़ा काम वो अकेले ना कर सकते। जरूर इस घर में कोई भेदीस है। तुम सही कह रही हो, कोई तो है जो रागेश्वरी की मदद कर रहा है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम भी रागेश्वरी के साथ मिली हो? तुम जासूस हो? ना माँ, मैं तुम पता लगाना चाहती हो कि हम क्या जानते हैं। चली जाओ यहाँ से। हमने कहा ना, चली जाओ। अम्मा, हमारी बात, चले जाओ। अम्मा, मैं किसी की जासूस ना हूँ। और तू अपना जी छोटा ना कर। तने राणा जी ने बंद किया, इसका गम ना खा। हमारे पर भरोसा कर। मैं तने यहाँ से बाहर निकालूंगी। हाँ, तू कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारी गायत्री वापस नहीं आएगी। राणा जी का उसके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अम्मा, गायत्री का किया होता तो सावित्री की जरूरत ना पड़ती, जो गायत्री अब तक ना कर सकी। इसीलिए तो सावित्री यहाँ आई। इससे चली जाओ यहाँ से। तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। महारानी कोकिला। हम कर लेंगे। इतनी मेहनत करते हैं आप राणा जी, दिमाग थक गया होगा और जिस्म भी। आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है और हमें आपकी। क्या हुआ राणा जी? ऐसा तो नहीं कि हम आपको पहली बार छू रहे हैं। राणा जी, हम आपकी पत्नी हैं, वो पत्नी जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत दूर रहकर नहीं की जाती राणा जी। जब तक हमारी तबीयत सही नहीं हो जाती, हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारे पास आ सकते हैं। दोबारा हमारे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अगर राणा जी हमें अपने पास नहीं आने देंगे तो हम उनका भरोसा जीतकर सब कुछ अपने नाम पर कैसे करवाएंगे? सावित्री, जी राजा जी। हम सोना चाहते हैं। जी? हमें नींद नहीं आ रही है, इसलिए हमारे लिए दूध और शहद लेके आओ। यकीन करना मुश्किल से, पर थारे को भी चोखी आदत से राजा जी। जाओ। राजा जी, वैसे यो आदत किसने डलवा दी तुमने? हमें याद नहीं है। आदत याद से? आदत डलवाने वाली को भूल गए? नींद ना आए तो दूध में शहद मिलाकर पीना चाहिए। शाबाश।
हे देवी माँ, मुझे इस बात की खुशी है कि राणा जी को भले ही मैं याद ना हूँ, पर मेरी सिखाई हुई बातें तो याद है। जाओ। जी। बड़ी रानी माँ, हम सही कह रहे हैं। सच में हमने अपनी आंखों से देखा, राकेश्वरी राणा जी के ऊपर चढ़ी हुई थी। बताइए, यहाँ हम रानी बनने की तैयारियां कर रहे हैं, रानियों के तौर तरीके सीख रहे हैं, और वहां वो, आप जानती है बड़ी रानी माँ, हमने तो एक अंग्रेजी मास्टरनी भी रख ली है। वो क्या सिखाया था उन्होंने हमें? हाँ, you know, बिग क्वीन मदर। हाँ बड़ी रानी माँ, इंग्लिश में ना बड़ी रानी माँ को बिग क्वीन मदर कहते हैं। लेकिन क्या फायदा, वो रागेश्वरी वहां किला फतेह कर लेगी, उसकी कोख में वारिस हो जाएगा, और फिर वो हम सबके सर पर तांडव करेगी बड़ी रानी माँ। इससे पहले बंदरिया रस्सी छुड़ाए, आप रस्सी कस लें। जो खुद हमारे कपड़ों और जेवरों की नकल करे, वो हमें बंदरिया कहे। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कुंवर चाची जी। बंदरिया कहेंगी। चुप रहिए, हम यहाँ आपसे बात करने नहीं आए हैं। राणा जी का बर्ताव बहुत बदल गया है बड़ी रानी माँ, और हमारे हाथों से वक्त निकलता जा रहा है। अगर हम अब राणा जी के नजदीक नहीं गए ना, तो कभी नहीं जा पाएंगे, और उसके बाद राणा जी से सब कुछ अपने नाम पे करने का जो हम सबका सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा। तुमसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। बड़ी रानी माँ, इन्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। 6 महीने हमने कहा था, सिर्फ 6 महीने सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन तब तक अगर हमारी तरकश के ये 2 तीर आपस में ही एक दूसरे के ऊपर चलते रहे, तो राणा जी पर क्या चलाएंगे? समझी? 6 महीने, और खेल बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है। 6 महीने से पहले पहले कहीं राणा जी की याददाश्त वापस आ गई तो या राणा जी को शक हो गया कि तुम दोनों उन्हें राजमाता और गायत्री के खिलाफ झूठ बोल के भड़का रही हो, तो क्या होगा? राणा जी जायदाद के कागजात पे दस्तखत नहीं करेंगे, वो आप दोनों की मौत के परवाने पे दस्तखत करेंगे। राणा जी के अंदर के जानवर को हमने जगा तो दिया है, मगर उस जानवर को पालतू बना के रखना है। अगर वो जंगली हो गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वैसे ये आदत किसने डलवा दी तुमने? हमें याद नहीं है। जब तक हमारी गायत्री वापस नहीं आएगी तो कुछ नहीं कर सकती। पुरानी यादें वापस आ गई तो पुराने राणा जी भी वापस आ जाएंगे। यादों की झील में पत्थर फेंकने का वक्त आ गया है, और ये पत्थर सावित्री नहीं, गायत्री फेंकेगी।